Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सर आए हैं। सर के साथ हमने 3-4 प्रोजेक्ट किया है और जब गाड़ी में हम लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने पूछा मैं क्यों आ रहा हूँ। मैंने कहा आपको मालूम है एक परी होती है, एक देवता होते हैं जिसको छूते हैं वो पूरा इलाका बदल जाता है, सोने में कन्वर्ट हो जाता है, पारस। तो वैसे ही आप हमारे लिए, हमने इनके साथ सबसे पहला प्रोग्राम कोडापुर में किया था। उसमें जो मॉडल बना वो भारत के 270 से अधिक डिस्ट्रिक्ट्स में गया। और आपके साथ हमने दूसरा बड़ा प्रोग्राम चंडीगढ़ में किया। चंडीगढ़ में लगभग 4000 बच्चे जो नशा कर रहे थे या करने वाले थे उनको हमने वापस स्कूल में लाया। और एक हमने हनुमान मंदिर पे आपके डायरेक्शन में काम किया। तो हनुमान मंदिर से जितने भी 300 से ज़्यादा लोग थे उनको हमने वापस अपने अपने घरों में भेजा, उनके रहने खाने का इंतजाम करवाया। और ये चौथा प्रोजेक्ट आपके आशीर्वाद से, आपके लीडरशिप में हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सर 2 शब्द। मैं डॉक्टर राजेश का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। नारायण साहब और जैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक अच्छा कदम उठाया। और मेरे ऑफिसर हैं, ये बड़े बिजी रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये आप लोगों से आज मिलने आए। कोई तो आप लोगों में बात होगी ना बच्चों, कुछ तो बात है कि ऐसे अफसर भी मिलने आए आपसे, कुछ तो बात है ना। क्या है बताओगे? कौन बताएगा? हाँ, खड़ा होकर बोलो बेटा, शाबाश। क्या कर रही है? जब ये लोग और मुझ जैसे लोग यहाँ आना चाहते हैं, या वो लोग अपना समय, अपना पैसा यहाँ खर्चना चाहते हैं, क्या दीवारों पे तो नहीं खर्च होते, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए आते हैं ना। यहाँ पे ये आके अपना समय, अपना पैसे, अपना एफर्ट आप लोगों के लिए खर्चते हैं। तो कुछ बात तो आप में है, कुछ तो वक्त आपकी है ना। यदि कोई आपके पास आकर कुछ आपको सरकार की तरफ से सहायता देता है तो ये आपका अधिकार है। ये याद रखना बच्चों। कोई आप पे यदि कोई कपड़ा देके जाता है या कुछ आपको किताबें देके जाता है, वो अपना कर्म सुधारने जाता है। आपको वो इसलिए मिला क्योंकि आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। आपको यहाँ की हर चीज पे अधिकार है। आपको जो भी अभी तक आप काम कर रहे थे उसके लायक आप पैदा नहीं हुए। आप पैदा हुए हैं पढ़कर अपनी जिंदगी खुद संवारने के लिए। जब आप बच्चों, जब तुम एक किताब पढ़ते हो या जब एक नई चीज उस किताब में लिखी हुई सीखते हो, किसी का फायदा नहीं होना, सिर्फ तुम्हारा हो। आज हिंदुस्तान में कुछ भी, चाहे मेरे जैसा बनने के लिए, चाहे इन जैसा बनने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत, 2 चीज की जरूरत है, पढ़ाई करने की और हिम्मत और मेहनत करने की। पैसे की जरूरत नहीं। तो आज तुम्हें मैं इससे मिलने आया, तुम्हें ये दिखाने के लिए कि मेरे जैसा बनना हो तो हिम्मत रखो,
तुम्हारे पास है, मेहनत रखो, मेहनत करो, ये भी तुम्हारे पास है ना। दूसरा, कभी किसी से डरना नहीं। क्यों? तुम्हें यदि कोई कुछ कहता है कि तुम इस लायक नहीं हो, तो उसको जवाब एक ही देना है, तुम मुझे नापने लायक नहीं हो, जाओ, मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा। कभी भी किसी को ये मत कहने देना कि तुम इस लायक नहीं हो। तुम्हारा क्या औकात और तुम किस लायक हो, ये सिर्फ तुम्हारा दिल बता सकता है। समझते हैं बात? जितने यहाँ लोग बैठे हैं, हम सब जब पढ़ा करते थे, अपने समय में खूब पिटाई भी खाई है टीचरों से, क्योंकि बदमाशी करते थे, खूब फेल भी हुए, और टीचरों ने ये भी कहा कि ये किसी लायक नहीं, कमरे के बाहर खड़े हो जाओ, तुमको भी बोलेंगे। लेकिन मर्जी हमारी थी उन मैडमों का कहावा मानना या उनको गलत साबित करके दिखाना। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इन सब से किसी दिन जिंदगी की बात पूछोगे तो बेटा, हम सब ने अपनी जिंदगी में बहुत पापड़ बेले, बहुत मेहनत करी, खूब नंगे पैर भी चले, धूप में भी खड़े हो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ आज जो तुम हमारी शान शौकत देखते हो, वो किसी बाप ने खैरात में नहीं दी, खुद अपनी मेहनत से करी है। और यदि मैं कर सकता हूँ, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो यहाँ बैठा हुआ हर कोई बच्चा कर सकता है, बस हिम्मत रखना। किसी को ये नहीं बोलने देना कि तुम किसी से कम हो, तुम किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं पैदा हुए, तुम किसी को देने के लिए पैदा हुए। इतनी काबिलियत बना लो अपने अंदर बेटा कि तुम अपनी भी और किसी साथ वाले की जिंदगी भी संवारनी। यदि ये बात तुम मानते हो बेटा, तो आज के बाद सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी तुम्हें खुद संवारनी, किसी को नहीं। तुम्हें किसी के आश्रय की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम हिंदुस्तानी हो। आज हमारे देश में इतने साधन हैं कि तुम लोगों के लिए सब कुछ है। एक कदम बढ़ाओगे, डॉक्टर राजेश जैसे जो पीछे खड़े हैं लोग 10 कदम तुम्हारे साथ चलने को तैयार। पर पहला कदम तुम्हें रखना, और वो हिम्मत का। बिल्कुल नहीं डरना किसी से, कहना मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा, अपनी किस्मत खुद लिखूंगा, किसी को नहीं लिखने। ठीक बात है? तुम्हारी माताएं जो पीछे खड़ी, आपसे मेरी विनती है, ये बच्चे खुद पैदा नहीं हुए, इनको पैदा आपकी मर्जी ने किया, इसलिए इनको महफूज रखना, इनकी जिंदगी संवारने का अधिक उत्तरदायित्व आपका। और आप माँ जो जननी होती, वो यदि ध्यान दे कि मेरे बच्चे या मेरी बच्ची को आज उस स्थिति पे पहुंचाना है, तो कोई ताकत नहीं जिसको रोक दे। ये आप ही का प्रेम और आशीर्वाद होगा जो बच्चे आगे जिंदगी में कुछ बढ़ेंगे। बिल्कुल आपसे ये मेरी विनती है। ये साहब बैठे, हमारे पास आप लोगों को काम सिखा के नौकरी दिलाने के बहुत साधन है। आना आपको पड़ेगा, आके काम सीखें, वहां पे आपको इज्जत की नौकरी मिले, उस नौकरी में जो अपने बच्चों को बना सके जरूर बनाइए, ताकि शान से आप कह सकें कि बच्चे तो किसी की दया पे जिंदा नहीं था, तो अपनी माँ की मेहनत पे बड़ा पड़ा। ऐसा सोचना है। आप यदि अपना बच्चा को सड़क पे जाने के लिए कहेंगे तो वो वही बनेगा। शिक्षा आप ही देंगे उसको। पहला स्कूल आप, पहला पक्का दिल आपको करना है कि माँ होती है जो पेट काटकर भी बच्चे का पेट भरती है, ऐसी माँ बन जाए। साहब है, साहब का ऑफिस यहीं पे बसंत विहार है ना आपके,
ये आपको डॉक्टर साहब, हमारा युवा का एक कार्यक्रम चलता है जिसमें जितना भी ट्रेनिंग होता है हर तरीके के लोगों को कराते हैं थाने। वहाँ पे आप आइए, वहाँ सीखिए, कोई शुल्क नहीं, कोई भार, क्या कहते हैं उनको, नहीं, जो भार वो दलाल, कोई दलाल भार नहीं। साहब के पास सीधा आना है, आपको बच्चों को जिसको जिस स्थिति के अनुजय काम सिखा के एक इज्जत की कमाई करना सिखाना हमारा ध्येय। और ये ध्येय, मेरा कोई इसमें योगदान नहीं, मेरा योगदान सिर्फ ये है कि ये कार्यक्रम चलाने का। ये सरकार के पैसे हैं, ये आप लोगों के पैसे जो सरकार के पास है वही खर्चे जाते हैं। तो कोई आप पे एहसान नहीं करेगा यदि आपको सिखाएगा। ये सिर्फ, लेकिन आप लोगों को सीखना ईमानदारी से, मेहनत से, और सीखकर जहाँ भी जाए काम करें, वहाँ यदि मेहनत से करें और वो आदमी ये कहे आपको हम छोड़ने नहीं देंगे नौकरी क्योंकि आप छोड़ गए तो हमारा काम बंद हो जाएगा, ऐसा काम करना है। और इसमें माताओं को ही नहीं मैं कहता, आपके हस्बैंड भी होंगे या आपके जानकार में बच्चे और बड़े भी होंगे, वो भी सब आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, एवरीबॉडी इज, और सबको, सबका स्वागत है वहाँ पे जो आना चाहे। आपसे उम्मीद सिर्फ बच्चों के लिए एक ही रहेगी, सीख लेना नशे को ना कैसे कहना। जो बच्चा नशा करेगा उसको मदद करनी है ताकि वो हटे। जिसने इस गंदी हरकत को शुरू करा उसका जिंदगी बर्बाद हो जाए। सिर्फ इसलिए हमें अपने आप को भी बचाना है और अपने बगल वाले को भी बचाना है। और ये कैसे बचाना है, बात करके। और जो डॉक्टर राजेश जैसे आदमी है, इनको बताना है कि ये देखो शुरू है और कैसे बचाना है, ये बचाए। तो इसलिए आज का आने का मकसद, तुमसे मुलाकात तो था ही, तुम्हें देखने की इच्छा थी, लेकिन ये भी बताने का था कि मेहनत का फल मीठा होता है। एक उम्मीद रखो कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, 25 साल बाद, काश ऐसा समय आए जब तुम यहाँ बैठे हो और कोई प्रोग्राम कर रहा है। ऐसा सोचना, ऐसा उम्मीद रखना। जो सोचो तो बड़ा सोचो कि मैं ऐसे चलूं कि लोग 10 लोग मुझे देखें, मैं ऐसा करूं कि 10 लोगों, मेरे साइन से 10 लोगों का भला हो, ताकत आए तुम्हारे पास। ठीक है बच्चों, ऐसा ही बनना। और यहाँ जितने बैठे हैं सब ऐसे ही बने, किसी के घर से कुछ पीछे नहीं। ठीक है, इस बात से आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद कि आपने हिम्मत करी। ये बहुत बड़ा हिम्मत का काम है। बहुत मेरा सौभाग्य कि आपके पास में देख पाया। और कभी जब भी मेरे पास आने का जरूरत हो, बेखौफ बिना रुके चले आइए। जो संभव होगा जरूर आपकी मदद की जाएगी। ये मेरा काम है, मेरा धर्म, इनका। जय हिंद। तालियां जोरदार।